हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं आज दिन का पहला वीडियो लेकर आ गया हूं और आज का वीडियो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो टेक कंपनी होता है पूरे वर्ल्ड में, वो दो टेक जायंट कंपनी के बारे में मैं आपको उसके इंटर्नशिप से, उसके जॉब से रिलेटेड जो भी हमारे पास नया अपडेट आया है, मैं वो आपको आज बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा नाम माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके सीईओ फाउंडर बिल गेट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप इस चैनल को, न्यू टेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे हमेशा डेली नए नए अपडेट्स लेकर आता हूँ, नए नए टेक से रिलेटेड अपडेट, नए जॉब से रिलेटेड और जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड सारा अपडेट मैं लेकर आता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नया अपडेट आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट में एज ए इंटर्न काम करने के लिए, एज ए इंटर्न मतलब इंटर्नशिप लगाने के लिए जितने भी 2020 बैच पास आउट इंजीनियर्स हैं, जो कि सीएस, आईटी और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से ये बिलोंग करते हैं, उनके लिए पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता दूंगा, उनका क्राइटेरिया बता दूंगा, उनका जॉब लोकेशन बता दूंगा, क्या आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाला है वो बता दूंगा, वहाँ पे काम करने का क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो बता दूंगा। और इसके साथ साथ मैं टीसीएस की, जो कि टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, मैं उसके बारे में भी आपको फुल अपडेट देने वाला हूँ। फुल अपडेट टीसीएस का जॉब के लिए और माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज का जो पहला अपडेट आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में 2022 बैच पास आउट इंजीनियर्स को, जो कि सीएस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक इंटर्नशिप लाया है और वो इंटर्नशिप है सपोर्ट इंजीनियर इंटर्न का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो इंटर्नशिप है, इसका जो जॉब लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो हैदराबाद तेलंगाना है, बेंगलोर कर्नाटका है और साथ ही अदर, मतलब अगर कहीं और दूसरे जगह पे पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी अगर भेजना पड़े उनको, तो वो आपको सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जॉब दे सकते हैं। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने बताया कि बीटेक का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो 2022 बैच में पास आउट होने वाले हैं, मतलब जिनका अभी फोर्थ ईयर चल रहा है या 7th सेम चल रहा है अभी, उनका जिनका ट्रेनिंग होगा वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन में है कि उनके पास कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 8+ सीजीपीए होना चाहिए, मीन्स 10 सीजीपीए में से 8+ सीजीपीए आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 8 सीजीपीए होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में फ्लुएंट वर्बल एंड रिटन इंग्लिश, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी एमएनसी में जाते हैं तो आपके पास में जो कम्युनिकेशन स्किल है, मीन जो वर्बल और रिटन इंग्लिश का जो स्किल है वो बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, बिल्कुल शानदार होना चाहिए। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चौथे में है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़, उसके ऐप, उसके सॉफ्टवेयर जैसे डॉटनेट हो गया या अज़ूर हो गया, आप इन सब चीज़ का फुल इंफॉर्मेशन, फुल इंटरेस्ट, फुल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पाँचवें की बात करूं, जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है वो है डीप अंडरस्टैंडिंग इन मार्केट्स, कस्टमर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। मीन्स आपको इसके साथ साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ, उसके जो अपोनेंट है उनके टेक्नोलॉजी के लिए भी, उनके मार्केट्स के लिए भी, उनके कस्टमर से भी आपको मतलब पूरा अपडेट रहना है। आपको हर चीज़ में आपको एक सुपीरियर या एक लीडरशिप वाला एक नेचर रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूं, जो मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट एंड कम्युनिकेट विथ एंटरप्राइज कस्टमर्स वाया टेलीफोन, रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ठीक है। मतलब उनके कस्टमर से या तो टेलीफोन से या ईमेल वगैरह से या किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से आप बात करिएगा, उनसे कम्युनिकेट करिएगा। तो किस बारे में? अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। जैसे किसी भी चीज़ में बग आ जाता है या अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं और पावर पॉइंट में उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो टेलीफोन के थ्रू या मेल के थ्रू आप कैसे भी उनसे ये कम्युनिकेट करिएगा। ये उनका पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सपोर्ट इंजीनियर। सेकंड क्या है? सेकंड है जो भी हाई लेवल हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कोई प्रोग्राम में हो गया, कोई सॉफ्टवेयर में हो गया, तो उस चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंटली मैनेजिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स थ्रूली डॉक्यूमेंटिंग देयर केसेस। मतलब आपको उनके केसेस, उनके रिपोर्ट्स, उनके प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट मतलब एक तरह से जल्दी से ले करके और उनका तुरंत रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनको फेथ देना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो उनका कस्टमर सपोर्ट है, जो सपोर्ट इंजीनियर्स हैं, वो लोग सही काम करते हैं और वो लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कुछ मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मैं आपको बता दिया हूँ। बट आपको मैं एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, अगर आपका जो सर्विस स्किल है वो बहुत बढ़िया है, तो आप इस कंपनी में अप्लाई करिए। ये कंपनी आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया इंटर्नशिप आपको दे रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा नए नए लोगों से कनेक्ट होने का, नए नेटवर्क में आने का, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक जायंट कंपनी में एज ए इंटर्न काम करने का। दूसरा, उनका जो प्रोग्राम्स होता है, जो भी उनका प्रोग्राम्स होता है, जैसे अपने एम्प्लॉय के लिए हुआ या इंटर्नी के लिए हुआ, तो वो आपको प्रोग्राम ऑफ़र किया जाएगा। थर्ड, जो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा। आप क्लिक पे क्लिक करते के साथ में आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे आ जाइए, और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद में आप नीचे में यहाँ पर से आप ये देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करिएगा तो इसके बाद में यहाँ पे आपको साइन इन करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप साइन इन किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपके पास में है तो आप इससे साइन इन कर सकते हैं। और फिर यहाँ से साइन इन करने के बाद में आगे एक स्टेप और है, पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा, रिज्यूमे फिल करिएगा और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बढ़िया अपडेट और बहुत बढ़िया इंटर्नशिप का जो हमारे पास में न्यूज़ है, जो हमारे पास अपडेट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम दूसरे अपडेट पे जाते हैं। दूसरा अपडेट है हमारा TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सेल। इसका अपडेट ये है कि ये जो लास्ट डेट है TCS निंजा हायरिंग का, जो कि 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए था, वो कल होना मतलब परसों होने वाला था, मीन्स 15 तारीख इसका लास्ट डेट था। बट अगर आप देखें तो जो रजिस्ट्रेशन डेट 15 अगस्त था उसको हटा करके अभी TCS निंजा ने 29 अगस्त कर दिया है, और जो टेस्ट था वो 30 अगस्त को होने वाला था उसको हटा करके 12 सितंबर को कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आया है। अगर आप TCS जैसा बहुत बड़ा और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैं इसका मेन पॉइंट आपको बता दूं कि आपको कैसे कैसे आप इसके बारे में करना है या क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे आप फिल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहां पर से TCS के जो TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, आप उस पर क्लिक करने के लिए यहां पे क्लिक करिएगा, और जैसे ही आप क्लिक करिएगा आप TCS के ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा। जो उसका ऑफिशियल साइट है आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। उस ऑफिशियल साइट पे जाने से पहले मैं आपको इसका जो मेन प्रोसेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद में आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई फॉर TCS निंजा हायरिंग प्रोसेस, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में लॉगिन करना है, मतलब अगर आप रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो फिर वहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे साइन अप करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में साइन अप करने के बाद में आपके पास में आने वाला है एज अ न्यू यूज़र, आप रजिस्टर नाउ करिएगा। किस कैटेगरी में? तो कैटेगरी आपके पास में IT होगा या BPO होगा, तो आप IT प्रोसेस करिएगा। अब जो BPO होता है वो बिजनेस प्रोसेस में होता है, मतलब उसमें आपको एज अ सपोर्ट इंजीनियर या एज अ मतलब सपोर्ट के रूप में उसमें रखा जाता है, जिसमें आप टेलीफोनिक
कॉल करके या चैट करके आप TCS का जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी क्वेरी रहता है, आप उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें आपको नहीं जाना है, आपको IT पे क्लिक करना है और IT पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर ड्राइव के बाद में मोड ऑफ टेस्ट आपको देना है, सेंटर और रिमोट। उसके बाद में आप वहाँ पर से क्लिक करने के बाद में फिर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद में आप अपना एप्लीकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपके ईमेल, आपके फ़ोन नंबर सभी पे आ जाएगा। आप उस चीज़ को अप्लाई करके और आपका जो स्टेटस होगा वो शो हो जाएगा कि अप्लाइड फॉर ड्राइव। तो ये आपका जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं टेस्ट पैटर्न की बात करूँ कि क्या क्या उसमें आने वाला है पार्ट ए में, पार्ट बी में, तो मैं उसमें भी जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आता है। ये टोटल 120 मार्क्स का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी 30 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स। अगर मैं पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट ए में जिस तरह से हमारा एप्टीट्यूड और रीजनिंग हुआ, मीन्स कॉग्निटिव स्किल हुआ, उसी तरह से पार्ट बी में प्रोग्रामिंग स्किल होता है। प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है जो कि 15 मिनट का होता है, और हैंड्स ऑन कोडिंग होता है जिसमें आपको कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाता है और आपको वो वहाँ पे रन करके दिखाना होता है उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी साइट पे। तो वो आपका 45 मिनट्स का होता है, मीन्स टोटल 60 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। अगर मैं दोनों एग्ज़ाम को कंबाइन कर दूं तो 180 मिनट्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि पूरे 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप अपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करिएगा। ये आपके जो TCS का ऑफिशियल साइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे IT सेक्टर पे क्लिक करिएगा, IT टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद में यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। पहले मैं आपको बता दूं जो इसका, अगर मैं क्राइटेरिया एक बता दूं, जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है कि होना क्या चाहिए आपके पास में एटलीस्ट 60% इन 10th 12th या डिप्लोमा में होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो एटलीस्ट 6 CGPA आपका ग्रेड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA। उसके बाद में अगर मैं बैकलॉग की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक बैकलॉग आपका एक्टिव होना चाहिए। एक बैकलॉग से ज़्यादा अगर आपका एक्टिव होता है तो फिर आप इस चीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं गैप की बात करूं तो 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसमें 12th के बाद में अगर आप इंजीनियरिंग में ले रहे हैं या इंजीनियरिंग के बाद में आप आगे जा रहे हैं तो आपका जो गैप है वो टोटल 24 मंथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना चाहिए, मतलब 2 साल का गैप होना चाहिए। उससे ज़्यादा का आपका गैप भी नहीं होना चाहिए अपने एजुकेशन के पूरे फील्ड में। ठीक है, मतलब आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बीच में ऐसा ना हो कि 10th से 12th जाने में आपका 2 साल का गैप हो गया और 12th से फिर ग्रेजुएशन करने में 2 साल का गैप हो गया। तो अगर ऐसा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ये पूरा फुल टाइम कोर्स होने वाला है आपको। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें आपको TCS के तरफ से जॉब ऑफ़र मिलेगा, मीन्स जॉब ऑफ़र लेटर मिलेगा कि आप एज अ IT फील्ड आप इंजीनियर के रूप में आप TCS में काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप 0 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स तक का आप अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर ये आपके लिए बेहतर है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 to 28 एज लिमिट है। और अगर मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, जो कोर्स क्वालिफ़िकेशन होता है UG स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स इंजीनियर्स के लिए, तो BTech, MTech, ME, MTech, MCA, MSc सारे जितने भी, मतलब मैं बताया, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और MCA मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन और MSc मास्टर ऑफ साइंस, आप सभी में अगर आप स्पेशलाइज्ड कोर्स मतलब किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो अगर आप 2022 बैच पास आउट हैं, मीन्स अगर आप 2022 में पास आउट होने वाले हैं, ये आपका 4th ईयर चल रहा है, तो आप इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑफ़र है एक बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब करने के लिए। तो आप प्लीज़, अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप TCS जैसे बड़े फर्म में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल फर्म में काम करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ में अप्लाई करिए। खासकर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप अपने इस चैनल को, न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिए। यहां पर मैं डेली नए नए अपडेट्स लेकर आता हूं, आपके जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, जितना भी नया अपडेट या न्यूज़ रहता है मैं वो सारा कुछ लेकर आता हूं। आप ये वीडियो जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का ये फुल प्रिपरेशन वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो हमारा बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल रहा हूँ अपने
अपने चैनल का, अपने पूरे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डाल रहा हूँ। अपने जो ये साइट है मेरा यहाँ पे जिससे मैं आपको लॉगिन करवा रहा था, जिससे मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैं इस पूरे साइट का भी आपको लिंक दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस साइट पे भी जा कर के वहाँ पे नए नए जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारा कुछ क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी और सजेशन है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे आकर के आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझसे क्वेरी या सजेशंस आप दे सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स।